नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डाक पंचारा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सपा मुखिया जब कन्नौज में हों तो खबर ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच में थे। कुछ माहौल भी हल्का फुल्का था। फिर ऐसे माहौल में अपने कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश यादव वर्तमान सरकार पर चुटकी लेना नहीं भूले और आखिर में किसानों से कह ही दिया कि अपनी खेती बचाकर रखो। सरकार की निगाह तुम्हारी खेती पर भी है। किसानों की आय दोगुनी करने पर भी चुटकी ली। ये किसान खड़े हैं, बताओ, ये सब किसान खड़े हैं। ये मंडी बन जाती तो इनकी आय दोगुनी हो जाती, इनको लाभ मिल जाता जी। 3 साल से मंडी पड़ी हुई है और फिर इनकी आय दोगुनी हुई थी। इनकी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है किसानों की ज़मीन पर। मैं आज कहता हूँ, किसानों, तुम्हारी ज़मीन ले लेंगे बड़े बड़े उद्योगपति हो, वो पैदा करेंगे, वो जो चाहते हैं वो पैदा करेंगे। और बाज़ार के ऊपर छोड़ दिया आपने किसान को। अगर बाज़ार पे छोड़ दिया किसानों को तो किसान को लाभ कभी नहीं हो सकता। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को लाभ पहुंचाएं। तभी तो याद कीजिए, यहीं गुरसाईगंज में प्रधानमंत्री जी क्या कह के गए थे कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसान तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। बताओ, कर्ज पे फिर डूब जाएंगे ये लोग। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगभग हर मुद्दे पर पत्रकारों से बात की। धर्म की राजनीति को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने सभी देवी देवताओं का ठेका सा ले लिया है। ईश्वर सबके होते हैं, देवी देवता सबके होते हैं, लेकिन बीजेपी इस पर भी दावा ठोक रही है। सब भगवान हैं, भगवान विष्णु हमारे, भगवान कृष्ण हमारे, भगवान राम हमारे, और जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं वो सब हमारे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? बीजेपी सरकार में सब त्रस्त हैं। जन प्रतिनिधि परेशान, जनता परेशान, युवा परेशान, बेरोजगारी बढ़ रही है। हर मोर्चे पर नाकाम है बीजेपी की योगी सरकार। दरअसल ये सरकार किसान और गरीब विरोधी सरकार है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आम जनता सब परेशान है। अस्पतालों में दवाई नहीं है। यही मेडिकल कॉलेज अगर सही तरीके से चल जाता तो बताओ, यहाँ पर गरीबों का इलाज हो जाता कि नहीं होता? कोविड क्या बहाना है? इलाज तो होना नहीं है, ये तो गरीब जनता का इलाज होना है। आप बताइए, पैरामेडिकल बंद, नर्सिंग हॉस्पिटल बंद, इन बच्चों को ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिल जाती। 500 बच्चे हर साल निकलते, 1000 बच्चों को नौकरी मिलती। अब क्या बचा है? अलीगढ़ विधायक पुलिस विवाद पर सपा मुखिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में कहेंगे कि ठोको तो विधायक पुलिस को और पुलिस विधायक को ठोक रही है। ये सिखा कौन रहा है? सपा सरकार में किसानों के हितों के लिए किए गए कार्यों को भाजपा सरकार छीनने का काम कर रही है। द पंचारा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। लखनऊ से सफाई जाते वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ देर के लिए कन्नौज रुके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कन्नौज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 14 वर्षीय कृष्ण सक्सेना उर्फ कृष को पुरस्कृत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये सरकार थी जो जिस समय भी प्रदेश में जो भी साहसी कार्य या उत्कृष्ट काम करता था उसकी मदद सरकार से होती थी। और कई बार सरकार ने 5-5 लाख रुपए भी उन बच्चों को दिए, उन बेटियों को दिए। मुझे याद है, एक दूध बेचने जा रहा था बाजार में मिर्जापुर का, उसने देखा कि नाव से बच्चे गिर पड़े, नाव पलट गई है। उसने दूध छोड़ करके उन सब बच्चों को बचाया। इस तरह बलिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मगरमच्छ गांव में नहीं पकड़ पाया। समाजवादी सरकार थी, गांव के बच्चों ने मिलकर के मगरमच्छ पकड़ लिया और सरकार ने उनकी मदद की, सम्मान किया। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई योजना थी, उससे तमाम बेटियों की मदद करते थे। अब मदद दूर, छीनने को तैयार है। डीजल कितना महंगा हो गया? बहुत महंगा हो गया। मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? कीटनाशक दवाइयाँ, आय दोगुनी हुई। अगर आय दोगुनी बचा लेना खेती अपनी, नहीं नजर बीजेपी की तुम्हारी खेती पर है। सदर तहसील के मोचीपुर गांव के 14 वर्षीय कृष्ण ने 15 अगस्त को तालाब में डूब रही गांव की एक 7 वर्षीय बच्ची को अकेले बचाया था। उसकी बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने भी उसकी बहादुरी की तारीफ की थी। डूब रही थी, मैंने देखा तभी मैंने छलांग लगा दी और बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया।
तो देख रहे थे क्या तमाशा वो लोग? जी देख रहे थे। वहाँ पर किसी को तैरना नहीं आता था। आपकी क्या उम्र है? 14 साल। आपको तैरना आता था? जी। कितने, एक बच्चा था कि दो? जैसा बताया जा रहा था कि 2 बच्चे थे वहाँ पे। एक बच्चा था और 2 बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। उसने जाना कि मेरा भाई भी उसमें चला गया है, तभी वो बता रही थी। अखिलेश यादव को जब बच्चे की बहादुरी का पता चला तो उन्होंने खुद कन्नौज पहुंचकर किशोर को 25,000 रुपए देकर सम्मानित किया। अखिलेश यादव के जाने के बाद सदर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने भी बहादुर किशोर को पुरस्कृत किया। सपा नेताओं ने कृष के आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद का ऐलान किया है। गाँव है आकिबपुर, वहाँ का लड़का है कृष सक्सेना। जिस तरह से उसने गांव को लोगों को एक मार्गदर्शन देने का काम किया और एक बहादुरी का काम किया, इसके लिए हम लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी सम्मानित किया है और हम चाहते हैं कि सरकार भी कुछ ऐसा काम करे जिससे ऐसे लड़कों की प्रतिभा उभर कर सामने आए और उससे समाज में एक संदेश जाए कि ऐसे बहादुरी का काम करने वाले बच्चों को सरकार और हम समाज सेवी और राजनीतिक लोग जिस तरह से सम्मान कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर उनको और आगे रास्ता तय करने में, आगे जीवन में अच्छे काम करने की एक प्रेरणा मिलेगी, एक सीख मिलेगी। हम सभी को बच्चों द्वारा किए गए इस तरह के कारनामों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और सकारात्मकता के साथ सभी की मदद को आगे बढ़ें। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। ये ढोल, ताशे, डुगडुगी, ये जश्न का माहौल। पर गौर से देखिए, वास्तव में ये कोई खुशी का माहौल नहीं बल्कि कानपुर की मेयर का अनोखा फरमान है। गंदगी फैलाई तो घर में बजाएंगी डुगडुगी। जी हाँ, गंदगी फैलाई तो मेयर आपके घर डुगडुगी बजाएंगी। स्वच्छता अभियान और कोरोना महामारी को लेकर कानपुर से एक अनोखा ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर अब कानपुर के किसी भी परिवार ने सड़क पर कूड़ा फेंका या गंदगी फैलाई तो उसके घर के अंदर डुगडुगी बजाई जाएगी। आज हम अपने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए हमने आज एक संकल्प लिया है कि अपने शहर को साफ करेंगे। कल हमने जनता सौगंध दिलवाई थी। आज हम पूरे 110 वार्ड में एक साथ 11 बजे डुगडुगी का प्रोग्राम रखा है। अब जो अगर डुगडुगी में जो हुआ, मैं हर जगह डुगडुगी मेरे सारे पार्षद 110 करिए होंगे। मैं आपसे ये बताना चाहूँ, अब मैं चैन से नहीं बैठूँ जब तक मेरा शहर पूरा साफ हो। अभियान वाकई अनोखा है, पर अब देखना ये है कि जनता इस अभियान में कितनी शिरकत करती है। मेयर महोदया की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही और दमदार भी, पर कितने दिनों तक यही ऊर्जा बनी रहेगी ये देखने वाली बात है। अगर अभियान कामयाब रहता है तो यकीनन कानपुर से गंदगी दूर भाग जाएगी और साथ ही गंदगी से होने वाली बहुत सी संचारी बीमारियां भी। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। पिछले काफी दिनों से लगातार संजीत अपहरण एवं हत्याकांड प्रदेश की सुर्खियों में छाया हुआ है। इसके चलते पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। खुद संजीत के परिजनों ने पैदल मार्च और नारेबाजी की थी, मुख्यमंत्री तक गुहार लगाने की बात कही थी। दबाव के चलते अब पुलिस भी तेजी के साथ इस मामले का पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए मामले में फिरौती वाला बैग, मोबाइल फोन और शव बरामद करने के लिए एसपी साउथ ने 2 टीमों का गठन किया है। एसपी साउथ के द्वारा गठित टीम में 4 एसआई, 4 मुख्य आरक्षी तथा 10 आरक्षी शामिल हैं। साथ ही टीम को फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड और गोताखोर के सहयोग से बरामद करने के संबंध में निर्देशित किया गया है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं ताकि हम उस पर अमल कर सकें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं अवनीश यादव समाजवादी पार्टी कन्नौज की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
आप सभी लोग इस कोरोना काल की महामारी में आप सभी लोग बिना मास्क के घर ना निकलें और घर पर ज़्यादा से ज़्यादा घर पर समय व्यतीत करें और सैनिटाइजर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। संतोष फाउंडेशन पब्लिक स्कूल और संतोष एजुकेशन फाउंडेशन तिरवा कन्नौज आप सभी देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। हमारी ये उत्सव उल्लास का कारण बने, लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है। हमें ये भी देखते रहना होगा कि उत्सव के इस समय में गरीब परिवारों को परेशानी ना हो। जी हाँ, ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। समय में गरीब परिवारों को परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ हर गरीब परिवार तक समय पर पहुंचे, हमें ये भी सुनिश्चित करना है। आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। अब आप देखिए ये कुछ तस्वीरें जिसमें चूल्हा ठंडा पड़ा है। दरअसल बात है यूपी के जनपद औरैया की, जहां भाग्यनगर ब्लॉक के नानपुर गांव में रहने वाले भूमिहीन दिव्यांग मोहम्मद नसीम अपने ट्राईसाइकिल से परिवार सहित राशन कार्ड की आस लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। मन में उत्साह था कि छोटे छोटे बच्चों को देखकर बड़े साहब का दिल आज तो पसीज ही जाएगा, लेकिन हर बार की तरह मोहम्मद नसीम के परिवार को निराशा ही हाथ लगी। हमारा लाल राशन कार्ड है। कई दफ़े डीएम साहब के पास आई, डीएम साहब हमें मिले नहीं, तो हम से धूप में दौड़त अपने रिक्शा से, विकलांग वाली रिक्शा से आए, यहाँ बैठे बैठे अड़ गए, फिर अपने वापस लौट गए और यूँ गए डीओ ऑफिस में। हूँ उनसे कही तो उन्होंने मुँह कागज लगे हैं, उन्होंने नहीं है आपके पास राशन कार्ड? हमें 1 साल होगी सर। 1 साल से राशन नहीं? 1 साल से हमें एक गल्ला नहीं मिलो है। डीलर जाते हैं, डीलर बजाई दी। दिव्यांग का परिवार राशन न मिलने से भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। दिव्यांग मोहम्मद नसीम के परिवार का खाना खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। दिव्यांग की पत्नी खेतों में मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने भी तो कहा है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचे, जिससे कोई गरीब परिवार भूखा न रहे। आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। हमारी ये उत्सव उल्लास का कारण बने, लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है। हमें ये भी देखते रहना होगा कि उत्सव के इस समय में गरीब परिवारों को परेशानी ना हो। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों हमारा सिस्टम इतना लाचार और बेबस है, जो गरीबों की आवाज़ तक नहीं सुन पा रहा या फिर सुनना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर जब संबंधित अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। अक्षय कुमार, द पंचारा न्यूज, औरैया। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी के कन्नौज के जिला अध्यक्ष इशरत खान की तरफ से 15 अगस्त की सभी देश व प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। पिछले काफी समय से एक जगह पर तैनात आरक्षियों के क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने ये बड़ा कदम उठाया है। बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं। जिला प्रदेश प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आरक्षियों के तबादले किए। भारी संख्या में एसओजी व स्वाट टीम के सिपाही लाइन हाजिर रहे। मलावा कोतवाल, कमलेश कुमार भी लाइन हाजिर किए गए।
क्राइम ब्रांच के तेज तर्रार इंस्पेक्टर शिवशंकर सिंह तड़ियावा के प्रभारी निरीक्षक बने। अरवल में ओम प्रकाश सिंह को चार्ज मिला है। द पंजौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।